बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कल क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, रुको आप लोगों को परमिशन भी देता हूँ कि आप लोग अपना ना वो ऑडियो ऑडियो ऑन करके बता सकते हो। चलो दे दी मैंने आपको परमिशन, अब बताओ। सर वो यूनियन वो हो गए थे, क्या हो गए थे? ऑपरेशन ऑन साइट। यूनियन पढ़ लिया, और क्या क्या पढ़ लिया हमने? यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन और कॉम्प्लीमेंट। यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन और कॉम्प्लीमेंट। मतलब सब हो गया ये? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हम लोगों को वेन डायग्राम पढ़ना है। यस सर। तो बच्चा लोग कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सभी को क्लियर है क्या सारी बातें? ये बताओ पहले, कल जो हमने पढ़ा था वो क्लियर है क्या आप सभी को? यस सर। सबको क्लियर है? एक बच्चे ने बोला यस, दुष्यंत ने बोला यस, दो ही हुए तो बाकी जन... बाकी जने भी तो बोलो यस और नो, आना का जवाब दो। तो यार शर्माते बहुत हो, बोलते और नहीं हो, कैसे काम चलेगा ऐसे? हाँ अब देखो, अब आ गया ना अपन वेन डायग्राम पे चल रहे हैं। ये क्यों बच गया? अपन वेन डायग्राम पे चल रहे हैं, है ना? अब वेन डायग्राम कैसे बनेगा, क्या होता है, उसको बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और वरना वेन डायग्राम आपकी बैंड बजा देगा। अरे किसकी दिक्कत आ रही है? अब ध्यान से समझना मेरी बात को, वेन डायग्राम की क्या कहानी है समझेंगे। जैसे भाई मान लो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। ये मेरा टॉपिक है आज का, वेन डायग्राम, ठीक है? वेन डायग्राम क्या होता है? जो हम लोगों ने सेट बनाए हैं, सेट पे यूनियन दिया है, सेट पे इंटरसेक्शन किया है, सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला है, सेट पे माइनस ऑपरेशन परफॉर्म किया है, इन सभी चीजों को अगर मैं डायग्राम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहूं, डायग्राम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहूं अगर मैं इसको, तो वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ सेट आर कॉल्ड द वेन डायग्राम। सेट्स के ऑपरेशंस को चलचित्र के रूप में प्रदर्शित करना ही हमारे पास वेन डायग्राम कहलाता है। सारी बात समझ में? कोई समस्या नहीं है? देखो, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि भैया ए यूनियन बी क्या होता है। तो आप सबको पता है ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाना, और सारे एलिमेंट एक एक बार आएंगे, है ना? और ए इंटरसेक्शन बी भी आपको पता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है सेट ए और सेट बी में से कॉमन एलिमेंट आ जाना, जो दोनों में आ रहे हैं, जो इसमें भी आ रहे हैं, जो इसमें भी आ रहे हैं, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन होता है। एक बार न्यू उठाते तो समझ जाना चाहिए कि इंसान बिजी है, लेकिन नहीं, ये भारत देश है। अब आगे समझो, मेरी बात को समझना था ना ध्यान से। जैसे कभी भी आप वेन डायग्राम बनाओगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऐसा स्क्वायर बनाना कंपलसरी। ऐसा स्क्वायर क्यों बनाओगे? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यहाँ पे कोने में छोटा सा यू भी लिख देते हैं, यू इट रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट, यू रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट। अब मेरे क्वेश्चन में दो सेट हैं ए और बी, मेरे क्वेश्चन में दो सेट हैं ए और बी, तो दोनों सेट के लिए दो सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, जो एक दूसरे को कट कर रहे हो। तो कट कर रहे हैं मतलब उन दोनों में कॉमन एरिया हो गया, इस तरीके से। ये मैंने अपनी मर्जी के दो सेट बना दिए, दो सर्कल बना दिए, ए और बी। तो पहले सर्कल का नाम है ए, ये सेट ए को दिखा रहा है, और ये सेट बी को दिखा रहा है, और इनका जो बीच वाला पार्ट है वो इनके कॉमन भाग को दिखा रहा है। तो अब मेरे को अगर जो है बनाना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब है जिसमें ए भी आएगा और बी भी आएगा। तो ए और बी के सारे पार्ट को कलर कर देंगे, दिस इज योर ए यूनियन बी। इज इट क्लियर और नॉट? इतना समझ में आया या नहीं आया? आगे समझ में? अब मैं बात करता हूं इंटरसेक्शन, बोले तो दोनों का कॉमन भाग। तो इंटरसेक्शन बनाना कौन सी बड़ी बात है? सबसे पहले तो वही आपको एक
इस तरीके से स्क्वायर बनाना है या रेक्टेंगल बना लेना है। फिर ऐसे यू लिखना है, बोले तो यूनिवर्सल। फिर चूंकि 2 सेट आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं तो 2 सर्कल बनाएंगे, 3 सेट दिए होते तो 3 सर्कल बनाते, एक दूसरे को काटते। ये हम पे डिपेंड है कि हम कितने बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम वही करेंगे। एक का नाम हमने दिया ए, दूसरे का नाम दिया हमने बी। ए और बी में जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट को कर देंगे शेड। ये देखो दोनों में कॉमन आ रहा है ए और बी, तो ये क्या हो गया, ए और बी का कॉमन पार्ट हो गया। दैट मीन दिस शोज ए इंटरसेक्शन। ये ए और बी के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से आप तीसरा पार्ट लेके चलेंगे और उस तीसरे पार्ट का नाम है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बोले तो माइनस, सब्ट्रैक्शन बोले तो माइनस। ये बहुत गंदी बीमारी है यार, रात को नहीं सो तो सुबह नींद आती है। अब देखो, अभी क्या करना है, मेरे को ए में से बी को माइनस करना है। तो मैंने क्या किया भाई, ऐसा ये बनाया, फिर ऐसे 2 सर्कल बना दिए मेरी इच्छा के। ठीक है, ये बनाया मैंने। अब अपन ने इनको नाम दे दिया कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पे दे दिया यूनिवर्सल, यहाँ पे दे दिया ए और यहाँ दे दिया बी। अब ऐसा ही डायग्राम हम लोग इधर बना लेते हैं। तो ये डायग्राम इधर भी आ गया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ना, दोनों बातें मैं एक साथ कर रहा हूँ। मैं इधर दे रहा हूँ a माइनस बी बताऊंगा, इधर बताऊंगा b माइनस ए क्या हो रहा है, समझेंगे बात को। a माइनस बी का मतलब है a में से b को माइनस कर दो, मतलब सेट a में से वो पार्ट हटा दो जो b, जिसमें b इंटरसेक्शन वाला। हाँ, तो मतलब ये आ जाएगा a माइनस बी। ऐसे b माइनस ए बताओगे तो b में से a वाला पार्ट हटा दो तो ये आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, परेशानी अगर कोई भी है तो आप पूछ लो। नो सर। कोई डाउट नहीं किसी को भी। चला आगे, यहाँ तक नोट कर ले सभी ने, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट जो भी लेना आप ले लो। ले लिया सभी ने? नो सर। हाँ हाँ कर लो, नोट कर लो, आराम से कर लो। ले लिया। नोट कर लिया? अच्छा, अब देखो, नोट कर लिया ना सभी ने, क्या कर रहे हो? स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट है, धर्मा क्या नोट करना है। हो गया धर्मा क्या? कर लिया नोट? ठीक है, अब बेटा समझना, अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब अपन देख रहे हैं आगे वाली बात, मतलब चौथा जो ऑपरेशन मैंने बताया था, और वो है आपके पास कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ? यूनिवर्सल सेट में से एक, यूनिवर्सल में से ए को माइनस। तो बनाए भी सर, अरे तो अपने को एक ही सेट बनाना है ना, तो अपन 2 क्यों बनाए? दिस वन, दिस वन, आपको क्या करना है, यूनिवर्सल में से ए माइनस कर देना है। तो इसका मतलब पूरे सेट में से ए माइनस करने का मतलब क्या, ए को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल कलर कर देना, ऐसे ही होगा? ये होगा नहीं होगा ये बताओ सभी बच्चों को? ये समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर? अरे शर्माए क्यों नहीं बोल रही, इनको पढ़ाई नहीं करनी है, इनको घर की सफाई करनी है? बोल रही है चलो। अरे भाई बोला करो, नहीं बोलोगे तो खराब हो जाएगा काम, समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको देखो, मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना, नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लेना। फिर वही बात, अभी देखो ध्यान से, मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट,
अभी मैंने ऐसा लिख दिया, मैं बोलता हूँ इसका वेन डायग्राम बनाओ, तो बस हमारा दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्या हो गया। अब इसका वेन डायग्राम बहुत आसान है, आप मेरी बात को समझेंगे। पहले मैं इसका वेन डायग्राम बना के बता रहा हूँ, फिर मैं वेन डायग्राम 3 वेरिएबल का बताऊंगा, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि भाई कैसे करना है। तो याद रखो, अपन एक एक चीज का वेन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, अपन एक एक चीज बनाएंगे यहाँ पे। देखो कैसे इंटरसेक्शन को छोड़ के सारा आ जाएगा। है, वो तो फाइनल है ना। अभी सुनो, सबसे पहले मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो क्योंकि बी के साथ यूनियन करने के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो अभी मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट ही नहीं पता है, तो मेरा पहला काम है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना। फिर मेरा दूसरा काम होगा ए का कॉम्प्लीमेंट और बी, इन दोनों का यूनियन कर देना, ये मेरा दूसरा डायग्राम होगा। आप देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, स्टेप समझना। फिर तीसरा स्टेप मेरा रहेगा, तीसरा स्टेप रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी जो आया है इसका भी कॉम्प्लीमेंट कर देना, ये मेरा थर्ड स्टेप रहेगा। ये देखो, तो मतलब 3 स्टेप में जाके मेरा आंसर बनेगा। 3 स्टेप ही आपको समझना है कैसे कैसे आंसर बनता है। एक चीज मेरी बात को नोट करना है यहाँ पे, वो ये कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ। लेकिन मैं यूज सेट ए और बी दोनों कर रहा हूँ, इस बात को नोट करें आप, इस बात को दिमाग में बैठाएं कि मेरे को काम में एक ही सेट चाहिए ए, लेकिन क्वेश्चन में 2 सेट दिए ए और बी, तो मैं डायग्राम में शुरू से ही 2 सेट बना के चल रहा हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि जब आगे जाके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं ए और बी में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा, मेरे को डायरेक्ट सब चीज समझ में आएगी। कैसे आएगी समझो, ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे अभी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, चलो बताओ दीक्षित उपाध्याय, क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट? सर हम ज्वाइन नहीं किया 2 दिन, है बेटा? सर 2 दिन ज्वाइन नहीं किया था इसलिए तो ये तो अभी बताया ना मैंने। एक कॉम कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से, जैसे मान लो ए कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल में से ए को छोड़ के बाकी सब कलर कर दो, तो वो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। चलो बताओ दिमाग के बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट। आवाज नहीं आ रही आपकी? ओ माय गॉड, गई आवाज। ये पूरा हाँ, ए को छोड़ के पूरा, तो देखो ये बाहर का हो जाएगा और ये हो जाएगा, क्योंकि ए जहां जहां आ रहा है उसको छोड़ दिया, बाकी सब कलर कर दिया, तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब मेरे को बोला है ए का कॉम्प्लीमेंट और बी दोनों को मिला दो, तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का यूनियन, इसका मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट बी आएगा और बी भी आएगा। तो लव कुमार वैष्णव बताएगा, बताओ इसका क्या आएगा, लव कुमार वैष्णव। जो इंटरसेक्शन वाला है, जो इंटरसेक्शन वाला है ना सर, वो भी आ जाएगा इसमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया लव कुमार वैष्णव, बहुत बढ़िया भाई। ये तो ए कॉम्प्लीमेंट है ही और बी का पार्ट इधर भी आ रहा है, तो ये भी जुड़ जाएगा, ये हो गया ये। ठीक है, अब मेरे को दुष्यंत बताएगा कि भाई इसका क्या रिजल्ट, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा दुष्यंत। ये जो लास्ट डायग्राम बना हुआ है इसी का तो कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा क्या, बताओ। यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? ए पे पार्ट रह जाएगा सिर्फ। ए बोले जो तो इन दोनों पे नहीं, इंटरसेक्टिंग वाला सिर्फ भी है, इस साइड सिर्फ ए इंटरसेक्ट के अलावा। ये वाला। यस यस सर। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब है, ये इसका फाइनल आंसर है और ये सही आंसर है, बिल्कुल ये इसका फाइनल आंसर है और ये सही आंसर है। अब पूरी क्लास में से कितने ऐसे कैंडिडेट है जिनको ये चीज समझ में नहीं आई है, तो आप मेरे से भी क्लियर करोगे। जिनको भी ये चीज समझ में नहीं आई है वो मेरे से पूछेंगे, जल्दी से रेज हैंड करो, हाथ ऊपर करो, किसी को समझ में नहीं आया तो। सबको समझ में आ गया? यस सर। तो देखो, नहीं समझ में आया तो ही कुछ, अरे देवियों कुछ बोलना होता है, ऐसे मौन व्रत धारण करके नहीं बैठना होता है। और ये मोनू सिंह रावत भी जो है बिल्कुल
पता ही ऐसे हो रहे हैं कि बोलना ही नहीं है हम लोगों को। अरे कैसे पढ़ाई करोगे ऐसे? बोलता है, लेकिन ये तीसरा वाला बता दो सर एक बार वापस। बताओ, इतने नौले खाऊं जब तो तुम मेरे को पूछ रहे हो। समझो इधर, बारात में आए हो मेरी, मुझे नौले खिलवा रहे हो कि फूफा जी लग रहे हैं नाराज हो जाएंगे तो बारात नहीं जाएगी, चलो बनाओ इनको। नॉनसेंस। समझो इधर, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, देखना पहले मेरे को ना ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सुनना मेरी बात को। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये जो ए वाला पार्ट है, इस ए को छोड़ के बाकी सबको कलर कर दिया तो वो ए कॉम्प्लीमेंट आ। क्यों? क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन ने बोला ही ऐसा है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी का यूनियन करो। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी का यूनियन करने का मतलब है कि पूरा ए कॉम्प्लीमेंट में इस वाले बी वाले पार्ट को और कलर कर दो तो वो उसका यूनियन आ जाएगा, जो हमने सेकंड में किया। अब थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला कि यहाँ जो भी एक रिजल्ट आया, ये पूरा रिजल्ट है इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो पूरे का कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरे यूनिवर्सल में से जो कलर हो रखा है उसको छोड़ दो और बाकी को कलर कर दो। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, पूरे यूनिवर्सल में से ये छूट रखा है, बाकी कलर हो रखा है। तो जो छूट रखा है उसको तो कलर कर दो और जो कलर हो रखा है उसको छोड़ दो, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट। तो हमने थर्ड वाला डायग्राम ऐसे बनाया। बेटा ये क्लियर है क्या आपको? अरे हाँ या ना? हाँ सर सर इनको क्लियर है। अपन अभी इनको नेक्स्ट अपन कॉपी में बनाए तो वो शेड कर सकते हैं, सिंपल वो ऐसे शेड करके करना, रखना। लाइन खींच के ऐसे शेड करना। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी गिन लो। मेरे को इसका बनाना है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हैं? 3 है। टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हैं? 3, ए बी और सी। तो ए बी सी या इस पूरे को सॉल्व करने के लिए मैं इसको फिर से 3 स्टेप में बांटूंगा। सबसे पहले मैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, उसके बाद मैं ए यूनियन और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, उसके बाद मैं ए इंटरसेक्शन सी पता करूंगा, और चौथे स्टेप में आके मैं इस पूरे का फाइनल आंसर निकालूंगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ये मेरा लास्ट काम है। तो मैंने इसको 4 स्टेप में तोड़ दिया। अब 4 स्टेप में तोड़ दिया तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी समझिए। ये सेट अब 3 है तो 3 सर्कल बनेंगे, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2 और सर्कल नंबर 3। ऐसे इन सर्कल के कोई ना कोई नाम है, यूनिवर्सल, ए बी और सी, 3 नाम हो गए। तो सब पे ये डायग्राम तो सेम बनने वाला है, डायग्राम में कोई बदलाव नहीं है किसी में भी। तो ये इसका डायग्राम, ये इसका डायग्राम और ये आपका फाइनल आंसर का डायग्राम। ठीक है, अब डायग्राम आ कैसे है वो समझना, मेरी बात को ध्यान से कान खोल के इधर समझ लो। सभी जने आंख नाक कान सब खोल के इधर देखेंगे। अब समझो कैसे बना रहा हूं मैं। बी के कॉम्प्लीमेंट का सीधा सीधा मतलब है, जहां जहां पे बी आ रहा है उसको छोड़ देंगे और बाकी सबको कलर कर देंगे तो वो बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो जहां जहां पे बी है सिर्फ उसको छोड़ दो, सिर्फ उसको छोड़ दो और बाकी सबको कलर कर दो। बताओ बी को छोड़ के सबको कलर कर दिया तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट आया या नहीं आया? यस सर। आया। अब आपने बोलना है बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता है सारा तो सेट में, तो मतलब पहले बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया ये लो। अब आ जाएगा तो ए के 2 पार्ट बच रहे, ये रहे वो आ गए, ये आ गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इतना समझ में आया नहीं आया? यस नहीं आया तो पूछ लेना। अब तीसरा स्टेप बोला है ए और सी का कॉमन भाग। तो ए और सी में क्या कॉमन ये आ रहा है क्या? ए और सी में कॉमन ये आ रहा है क्या? हाँ ये ए यूनियन बी है तो उसमें सर ये सी वाला पार्ट थोड़ी ना कलर होगा, नहीं, जो थोड़ा सा बी और सी के बीच में। ये वाला नहीं, ये इसके ऊपर जस्ट इसके पास वाला, ये वाला। ये क्यों करेंगे? इसमें तो ए आ ही नहीं रहा ना, उसमें तो बी और A सी का union जो पार्ट कौन सा आ रहा है सर? बी B और सी के 2 complement पार्ट पूछा आ रहे है। हैं सर।
अरे नहीं भाई, उसने बी कॉम्प्लीमेंट बोला था तो बी कॉम्प्लीमेंट तो ऊपर वाला आ गया, फिर उसके बाद ए, तो ए का जो बचा हुआ पार्ट था हमने वो ले लिया। नहीं सर, मैं कह रहा था ये बी और सी का जो पार्ट है ना, जो एक जगह आपने कलर नहीं करा हुआ, हाँ, उसी के जस्ट पास में एक और पार्ट है बी और सी का। अरे ये वाला ना, जिसमें ये वाला, ये छोटा सा इसके ना, पास वाला सर, इसके पास वाला, ये ये यस सर, कलर किया हुआ ये है कलर तो, होगा क्या? हाँ तो होगा ना, ये तो ए में आ रहा है ना ए ये। में आ रहा है ना। भाई ए में आ रहा है ना वो तो। यस सर, yes। अब देखो, अब इसको समझो लास्ट वाला आंसर कैसे बनेगा। लास्ट वाले आंसर को बनाने के लिए आपको इन दोनों को तोड़ना इंटरसेक्शन पड़ेगा। से आ जाएगा। हाँ, इन दोनों का कॉमन निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों का कॉमन निकालें, इन दोनों का कॉमन अपन निकालें, तो कॉमन का मतलब देखो, पकड़ो, इसमें पूरा बाहर बाहर का रंग रखा है, कलर हो रखा है, तो क्या इसमें भी बाहर का कलर हो रखा है क्या? नो सर। नो सर। तो मतलब बाहर वाला तो कलर कॉमन नहीं आ रहा, उसको भूल जाओ। अब ये ए वाला इतना जो पार्ट है, तो क्या इसमें ए इतना वाला पार्ट कलर हो रखा है क्या? नो सर। नो नहीं हो सर। रखा, मतलब उसको भी भूल जाओ। ये सी वाला भाग, इसमें इतना कलर कर रखा है, तो क्या सी में इधर वाला कलर हो रखा है क्या? नो सर। नहीं, नो इसको सर। भी भूल जाओ। अब आ जाओ इन दो पार्ट में, ये दो पार्ट इधर कलर हो गए, तीन इधर, ये तीन पार्ट, 1 2 3, तो क्या इधर तीन पार्ट हो रखे हैं क्या? नो सर। दो है, तीन है। कितने हो रखे हैं? दो। दो। दो, तो मतलब ये दो ऐसे हैं जो दोनों में सेम आ रहे हैं, ये दो भाग ऐसे हैं जो दोनों में सेम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन की बोला गया है। तो ये इसका इंटरसेक्शन निकाल लिया दोनों डायग्राम का। ये मैंने क्या करा, इन दोनों डायग्राम का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बोले तो दोनों डायग्राम का कॉमन पार्ट, वो दोनों डायग्राम का कॉमन पार्ट ये आ गया, और वही आपका फाइनल आंसर आ गया। बताओ इस आंसर में किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पूछ लो मेरे से। नो सर। पूरी क्लास में सभी को क्लियर है सारी चीजें? यस हाँ सर। सर, क्लियर। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं एक किसका मैसेज आया, कांता ने बोला नहीं, क्या दिक्कत आ रही कांता, बताओ क्या क्लियर नहीं, मैसेज करो या अनम्यूट करो। सर क्या? हाँ कांता, क्या क्लियर नहीं है? आ गया सर समझ में। आ गया, चलो ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो बच्चों, अब मैं ना एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप सभी सॉल्व करो फटाफट, है ना, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। यस सर। ये लो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, जल्दी से करके बताओ। 1 2 3 4 5 6, 6 डायग्राम, छठे डायग्राम में आंसर आएगा। जल्दी से बनाओ इसको, 6 डायग्राम बनाएंगे फटाफट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट डायग्राम बनाओ। पहला बनेगा ए कॉपी में बनाए। है, हाँ हाँ कॉपी में बना के ट्राई करो। मैं बता देता हूँ ना डायग्राम कौन कौन से बन रहे, तो आपको इजी रहेगा। ये कॉम्प्लीमेंट है, अगर उस ए कॉम्प्लीमेंट और बी में जो कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, हो गया मिस्टर लव कुमार वैष्णव डायग्राम। हाँ सर, हो रहा है।
इसमें तो हो गया सर, लेकिन शॉर्ट में क्या है? उसमें कर रहा हूँ सर, पैंट में। तो पेट में करो, ठीक है, मतलब कुल मिला के समझ में आना चाहिए। हाँ सर। किसने कर लिया भाई? सर हो गया। क्या? यस सर। और ये बाकी किसने किया है इधर जो इसमें किसने किया है? मोनू सिंह रावत, कांता, गीतांजलि, दीक्षित, अमित, लोगों क्या सीन है भाई बाकियों का? सॉल्व किया नहीं किया है? यस सर, हो गया। हो गया? ये बाकियों का क्या आंसर है भाई? रिप्लाई क्या है बाकी? मोनू सिंह रावत क्या हुआ, करा नहीं करा? हो गया। हो गया, ठीक है। अब देखो इधर, अब एक बार मैं बताता हूँ आपको क्या क्या हो रहा है, आप अपने आंसर्स मैच कर लेना, ठीक है? ए का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन, वो हो गया 5। 5 बोले तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी में पूछा ना, तो क्या कॉमन, ये लो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन आ गया। यस सर। फिर पूछा है इसका भी कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये रहा, यस सर। ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? फिर उसके बाद बोला है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी वो ये रहा, ए और सी में कॉमन। फिर बोला है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, ये रहा। यस सर। अब जो आपका फाइनल आंसर बन रहा है ना, वो समझो, मेन तो वो है, कहानी वही है। फाइनल आंसर है वो क्या है, वो मैं, ये आया भाई, इसमें मैं फाइनल आंसर भरूंगा। तो फाइनल आंसर के लिए क्वेश्चन क्या है कि ये जो लास्ट के दो हैं, आप इन दोनों को पकड़ लो। बोले तो एक तो ये भी आएगा और एक ये भी आएगा, इन दोनों का यूनियन आएगा, यही है आपका फाइनल आंसर। यस सर। तो दोनों का यूनियन बोले तो पहले तो ये आउटर आ जाएगा, पूरा भर जाएगा सर। इसको पकड़ पूरा लेते आ हैं, जाएगा सर। पूरा आ जाएगा, ये आ गया ए। अब इस, पूरा ही बढ़ जाएगा। अब इसमें बी भी आ गया, ये भी आ गया, सारा। दो इसमें खाली थे, तो वो तो रहेगा। तो ये पूरा आंसर है, पूरा भर गया, सही कह रहे हो। ये आपका फाइनल है। तो बताओ इसमें ये भी किसको आ दिक्कत गया। है तो क्लियर कर लो। यस सर। इन वेन डायग्राम में किसी को डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है? यस सर। 5 क्वेश्चन दे दो असाइनमेंट के लिए, कर लोगे? यस सर। चलो लो, 5 क्वेश्चन लिख लो असाइनमेंट जो आपको करने हैं आज। नंबर सबके वेन डायग्राम बनाने ध्यान रखना।
ये 5 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं बस अपनी कॉपी में। तो कल आप इन 5 क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस करेंगे और फिर कल हम लोग कुछ आगे देखते हैं, सेट्स में दूसरी चीजें देखते हैं ये क्या है ना, कुछ रूल्स वगैरह एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो अभी आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया वो सारी बातें क्लियर है क्या सभी को? यस और नो? यस सर। यस सर। सबको सारी बातें क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, पहले तो आपने नोट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में हम लोग आगे देखेंगे कि आगे भाई सेट की कहानी क्या है, सेट की कहानी क्या है वो हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। और ये फिर हम लोग देखते हैं आगे की क्लास में कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं और सेट को, और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है और उनको कैसे यूज करना है और कहाँ कहाँ ये यूज आ रहा है। आ रही बात समझ में? यस सर।